गुड मॉर्निंग क्लास। तो हमने चैप्टर स्टार्ट कर रखा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो लास्ट टाइम टॉपिक हमारा 3D रिप्रेजेंटेशन हुई थी हमारी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की, कि आपके पास जो सॉलिड वेज है कौन सा बॉन्ड अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर होगा, कौन सा टुवार्ड्स द ऑब्जर्वर होगा, वो चीज़ें थे आपके, यानी कि 3D रिप्रेजेंटेशन कह सकते हैं आपके पास। तो उससे नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। तो क्लासिफिकेशन करते हैं अब स्टार्ट किसकी, ऑर्गेनिक कंपाउंड की। तो आपके पास दो टाइप से होते हैं। जब स्टार्टिंग करते हैं आपके पास फर्स्ट होते हैं ए साइक्लिक, जिसको हम ओपन चेन बोलेंगे। ओपन चेन कंपाउंड। दूसरे होते हैं साइक्लिक, जो होते हैं आपके पास क्लोज चेन कंपाउंड। ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें किसकी, ए साइक्लिक की, यानी कि ओपन चेन कंपाउंड। तो ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसके अंदर जो कार्बन एटम मॉलिक्यूल्स होगा, यानी कि आपके पास देखिए जनरली ले लेते एग्जांपल कार्बन कार्बन, इस टाइप से, ये एक ओपन चेन है, ए साइक्लिक कंपाउंड बोल सकते हैं आपको। तो उस टाइम में होंगे आपके पास। तो उसी के अंदर अब फर्स्ट देखिए आपके पास, जैसे यही ले लिया आपके पास, तो दिस इज द स्ट्रेट चेन, ये स्ट्रेट चेन के अंदर होंगे, स्ट्रेट चेन। उससे नेक्स्ट बात करें, अब इसी को देखो आप ब्रांच बना देते हैं एक मिनट के लिए, तो दिस इज द ब्रांच चेन, ये एक ब्रांच चेन बन गई। ठीक है, एक और लगा दें तो और भी ज़्यादा ब्रांच चेन बनेगी, इसके अंदर ब्रांचिंग हो गई स्टार्ट, यानी कि यहाँ पे भी कार्बन हो गया, भी यहाँ पे भी हो गया। ठीक है। उससे नेक्स्ट बात आती है आपके पास, जो ओपन चेन होगी, यानी कि यही, इसको हम दूसरा नाम भी बोलते हैं, जिसको बोलते हैं हम एलिफेटिक कंपाउंड। एलिफेटिक कंपाउंड, ओपन चेन को ही हम। उससे नेक्स्ट इसके अंदर आपके पास, अब बात करें आपके पास जो साइक्लिक होता है, ये रहा आपके पास, साइक्लिक बोल सकते हैं आप इसको, या फिर क्लोज चेन बोल सकते हो आप यहाँ पर इसको, या फिर आप रिंग कंपाउंड बोल सकते हो। एक रिंग बनी होगी, वो रिंग भी देखेंगे कितने कार्बन की बन सकती है, मिनिमम कितने कार्बन होने चाहिए आपके पास। तो दीज आर द टू टाइप्स। फर्स्टली होता है आपके पास होमोसाइक्लिक, जिसका सेकंड नेम होता है आपके पास कार्बोसाइक्लिक। दूसरा होता है आपके पास हेट्रोसाइक्लिक। तो होमोसाइक्लिक के अंदर हम बात करते हैं आपके पास, किसको हम किस टाइप से डिवाइड करेंगे। तो होमोसाइक्लिक की अगर यहाँ पर बात करें आपके पास, तो दीज आर द टू टाइप्स। फर्स्टली आपके पास एलिसाइक्लिक कंपाउंड, एलिसाइक्लिक कंपाउंड। दूसरे होंगे आपके पास एरोमेटिक कंपाउंड। दूसरे एरोमेटिक कंपाउंड। देखिए होमोसाइक्लिक कौन से होते हैं, जो रिंग तो बनी होगी उनके पास, साइक्लिक है रिंग तो बोल रखा है, रिंग होगी जरूर, लेकिन वो मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम, एक ही एटम की बनी होगी, सिर्फ वन काइंड ऑफ एटम होना चाहिए आपके पास, तभी उसको हम क्या बोल सकते हैं, होमोसाइक्लिक बोल सकते हैं। जब एक ही टाइप का होगा, एक ही, तभी उसको क्या बोलेंगे हम, होमोसाइक्लिक बोलेंगे। ठीक है। उससे नेक्स्ट बात, जैसे कि कार्बन एटम की बनी हुई है वो चीज़, तो इनको दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया आपके पास, एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। तो एलिसाइक्लिक की बात करें कि इसके अंदर क्या होगा, एलिफेटिक कंपाउंड्स आपके पास कोई, जैसे कि हम एक कंपाउंड ले लेते हैं, उसी को क्या कर दिया इन्होंने, रिसेंबल कर दिया है, जैसे ये बन गया आपके पास। अब देखिए हर एक के ऊपर कार्बन तो है ही,
1 2 2 के साथ गिरा हुआ है तो 2 हाइड्रोजन और बचे हुए आपके पास, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो यहाँ पर ये बन गया आपके पास एक एलिसाइक्लिक, यानी कि बीच में कोई वो नहीं कह सकते आपके पास कि यहाँ पर डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, ओनली सिंगल बॉन्ड आपके पास इस टाइप से बने हुए हैं आपके पास, जैसे आपने 10th क्लास में किया था, याद हो तो आपने एक साइक्लोहेक्सेन किया था। तो ये रहा आपके पास वो साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन में क्या होता था, हर एक कार्बन के पास क्या है, 2 हाइड्रोजन है। दिस इज द साइक्लोहेक्सेन। तो ये किस में होगा, एलिसाइक्लिक के अंदर होगा, यानी कि रिंग तो बनी होगी, यानी कि जो आपके पास ओपन चेन थी, एलिफेटिक चेन थी, उसको क्या कर दिया, रिसम्बल कर दिया, बांध दिया यहाँ से इनको इकट्ठा करके, एज टाइप से ये कह सकते हो। लेकिन एरोमेटिक के अंदर क्या होता है, एरोमेटिक में यही डिफरेंस होगा, ये तो बनी हुई है लेकिन फ़र्क क्या होगा, देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं आपके पास यहीं पे। बेंजीन आपको याद हो, इसमें क्या होता है, हर एक कार्बन के पास एक हाइड्रोजन होता है, सिर्फ डिफरेंस ही क्या है, दोनों साइक्लिक रिंग है, एक होमोसाइक्लिक भी दोनों आपके पास, लेकिन होमोसाइक्लिक में क्या है, एलिसाइक्लिक और दूसरी क्या है, एरोमेटिक। तो एरोमेटिक यही है आपके पास, इसके बीच में क्या आपके पास है, एक डबल बॉन्ड वेरी कर रहा है, एक टाइप से ये कह सकते हैं आप इसको, डबल बॉन्ड वेरी करता जा रहा है आपके पास ये बात। तो उससे नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं आपके पास कि अब जो एरोमेटिक होगा वो 2 टाइप का होता है भाई। देखिए कोई आपसे डेफिनेशन नहीं पूछेगा, यानी कि एरोमेटिक कितने टाइप के होते हैं आपसे, तो जनरली बताने के लिए आपको डिफरेंस पता होना चाहिए उनके बीच में कि किसका क्या डिफरेंस होता है आपके पास, ठीक है। तो एरोमेटिक की अगर बात करें यहाँ पर, तो दे आर द 2 टाइप, कार्बो यानी कि होमोसाइक्लिक एरोमेटिक की बात करें, अभी हेट्रो की तो हमने बात ही की है, दीज आर द 2 टाइप। फर्स्ट होता है आपके पास बेंजोइड एरोमेटिक कंपाउंड, बेंजोइड एरोमेटिक कंपाउंड, और दूसरा होता है नॉन बेंजोइड। बताएंगे क्या होते हैं आपके पास इनके बीच में डिफरेंस। एक बेंजोइड एरोमेटिक कंपाउंड होता है, एक नॉन बेंजोइड एरोमेटिक कंपाउंड। देखिए बेंजोइड एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर क्या होगा, ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, कंटेन करता है 1 और मोर बेंजीन रिंग, एक या उससे ज़्यादा बेंजीन रिंग को क्या करता है आपके पास से कंटेन करता है। यानी कि बेंजोइड आप ये कह सकते हैं आपके पास बेंजीन रिंग तो आपको मिलेगी ही मिलेगी, बेंजीन रिंग होनी ज़रूरी है, तभी उसको हम बेंजोइड कंपाउंड बोल सकते हैं एरोमेटिक। और नॉन बेंजोइड के अंदर क्या होगा, एक भी बेंजीन रिंग नहीं होगी। अब एग्जांपल करते हैं, कोई भी बेंजीन रिंग नहीं होगी, विच डू नॉट कंटेन ए बेंजीन रिंग, ठीक है। उससे नेक्स्ट बात, हाँ अनसेचुरेटेड रिंग जरूर होगी भाई। अनसेचुरेटेड का क्या होता है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वेरी करता है आपके पास। तो देखिए अब इसके अंदर फर्स्टली हम इसी को करते हैं बेंजोइड, क्या बोला, बेंजीन रिंग होनी जरूरी है। तो ये हो गया आपके पास, जैसे कि फर्स्टली इसका नाम भी क्या था आपके पास, बेंजीन ही बोलते हैं आप। तो ये एरोमेटिक है, और कौन सा, बेंजोइड है। एक और कर लेते हैं, बेंजीन रिंग है, उसके ऊपर क्या लगा हुआ है, CH3। बेंजीन रिंग तो है ना, तो इसी वजह से क्या है, बेंजोइड एरोमेटिक कंपाउंड है। इसका नाम होता है टोल्यूइन। एक और करें अगर हम, OH, याद होगा 10th क्लास में था, क्या होता है एक फंक्शनल ग्रुप, एल्कोहल। तो इसका क्या नाम होता है यहाँ पर आपके पास है, फिनोल। एक और करें, फंक्शनल ग्रुप ये याद होगा आपको, क्या होता था ये, एल्डिहाइड। तो यहाँ पर इसका नाम हो जाएगा बेंजल्डिहाइड। सिखाए जाएंगे आपको ये कैसे लिखे थे हम। उससे नेक्स्ट एक और कर लेते हैं आपके पास, ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा भाई, ओइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसका क्या नाम हो जाएगा आपके पास है, बेंजोइक एसिड। यानी कि बेंजीन रिंग कंटेन होनी चाहिए उसमें, चाहे एक ही क्यों ना हो, ठीक है। तभी उसको हम क्या बोलेंगे, एरोमेटिक कंपाउंड। कौन सा, बेंजोइड एरोमेटिक कंपाउंड। 2 भी हो सकती है बेंजीन रिंग, जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए आपके पास, एक बेंजीन रिंग ये रही,
एक बेंजीन रिंग ये रही, तो 2 बेंजीन रिंग भी हो सकती है आपके पास उसके अंदर। इसको हम बोलते हैं नेफ्थलीन। या तो आपको नेफ्थलीन की बोल्स आती हैं, वही है आपके पास ये, ठीक है। 2 से ज़्यादा भी हो सकती है। इसी के ऊपर अगर आगे फर्दर इसी को अगर कंटिन्यू रखते हैं आपके पास है, तो ये बन जाएगा आपके पास, ये होता है एंथ्रासीन। जब 3 बेंजीन रिंग हो जाए आपके पास और स्टेट चेन होनी चाहिए, एंथ्रासीन हो जाएगा आपके पास, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपके पास बेंजोइड के अंदर। अब आते हैं नॉन बेंजोइड। इसके अंदर क्या बोला था कि कोई भी बेंजीन रिंग कंटेन नहीं करेगी। तो अब देखिए कैसे होंगे नॉन बेंजोइड रिंग। आपके पास ये दे दिया इन्होंने, दिस इज द नॉन बेंजोइड रिंग। आपके पास एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल, ध्यान से देखिए इसको आप। 1 2 3 4 5 6 7 की बन चुकी है आपके पास ये, ठीक है ना, 7 की नहीं कि 6 की। इसको बड़ा बना देते हैं आपके पास, देखिए एक बार, ये चीज़, ये 7 की 1 2 3 4 5 6 7, तो बेंजीन रिंग नहीं होगी उनके अंदर, तभी हम क्या बोलेंगे उसको आप एक नॉन बेंजोइड बोलेंगे। तो यहाँ तक होगी बात क्लियर। उससे नेक्स्ट बात आती है आपके पास, अब होमोसाइक्लिक के 2 टाइप थे, वो 2 हमने कर लिए। अब बात आती है हेट्रो की। अब हेट्रो के अंदर क्या होगा आपके पास, वो देखते हैं। आपके पास होमो की बात कर ली हमने हमारे पास, कि जो कंपाउंड्स होगा वो रिंग बनेगी जो आपके पास मेड अप ऑफ ओनली 1 काइंड ऑफ एटम होना चाहिए, यानी कि कार्बन है। यानी कि रिंग की बात हो रही है, जो रिंग बनेगी ना सिर्फ वो एक ही एटम के साथ बनेगी, तभी उसको क्या बोलेंगे हम, होमोसाइक्लिक। लेकिन हेट्रो में क्या होता है कि जो रिंग बनेगी जरूरी नहीं कि एक ही एटम हो, 1 और मोर देन हेट्रो एटम। अब वो हेट्रो एटम ही कौन से होते हैं वही देखिए आपके पास। तो इसको भी एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक के अंदर डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले एलिसाइक्लिक कर लेते हैं आपके पास। देखिए कंपेयर करते हैं आपके पास होमोसाइक्लिक का ले लेते एग्जांपल। तो होमोसाइक्लिक में क्या था, देखिए 1 काइंड ऑफ एटम, कार्बन ही है ना, और तो कोई एटम नहीं इसके अंदर। लेकिन इसके अंदर देखिए कार्बन तो है, साथ में क्या आ गया, ऑक्सीजन भी हो गया। तो दिस इज द हेट्रोसाइक्लिक। यहाँ से पता चला हमें कि ये हेट्रोसाइक्लिक है। जरूर नहीं कि यहाँ पे ऑक्सीजन हो, और कुछ भी हो सकता है आपके पास। जैसे कि नेक्स्ट एग्जांपल लेके चलते हैं आपके पास, CH2 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 CH2, और यहाँ पे लग गया आपके पास है नाइट्रोजन, और साथ में आपके पास NH। ये चीज़ बन गई आपके पास। एक और एग्जांपल लेके चले आपके पास इसके अंदर, CH2 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 CH2, और यहाँ पे सल्फर, ये बन जाएगा इसके अंदर। हो गया यहाँ पर बात। दिस इज द हेट्रोसाइक्लिक। और उसमें कौन सा, एलिसाइक्लिक बात, क्योंकि यहाँ पे अभी बीच में क्या नहीं है, कोई डबल बॉन्ड वगैरह नहीं। अब एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक के अंदर क्या होगा वो देखिए। सिर्फ फ़र्क क्या हो जाएगा हमारे पास, हेट्रो एटम तो होंगे, जैसे इसमें ऑक्सीजन है, NH है आपके पास, लेकिन साथ में क्या होगा वहाँ पर एक रिंग भी वेरी करेगी। जैसे कि ये रही आपके पास, ये एग्जांपल ले लेते हैं आपके पास, ये हो गई। देखिए कंपेयर करिए, यहाँ पर डबल बॉन्ड है इसके बीच में, और वहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड नहीं है, सिंगल बॉन्ड आपके पास। इसको अगर आप लिखोगे तो आप इसको इस टाइप से लिखोगे, और इसको आप इस टाइप से। ये कैसा होगा आपके पास, एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक, और ये कैसा है, एलिसाइक्लिक एरोमेटिक। तो ये तो था बात इनकी नॉर्मली, यहाँ तक कि इनके पार्ट कैसे होते हैं आपके पास, जनरली आपको एक बार थोड़ा सा रिवाइज करना है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपके पास 10th क्लास का ये टॉपिक कह सकते हैं आप एक किस्म से, फंक्शनल ग्रुप। अब फंक्शनल ग्रुप क्या आते थे आपके पास, कि उनको क्या करते हैं, आपके पास कोई एटम है या कोई ग्रुप है, किसका, किसी एटम का मॉलिक्यूल इसके अंदर प्रेजेंट है आपके पास। जैसे कि आपके पास एक हाइड्रोजन है, RH। ये चीज़ दे रखी है आपके पास इसके अंदर आपके पास, कि 1 or more हाइड्रोजन आर रिप्लेस बाय सम अदर एटम
अदर मोर रिएक्टिव एटम या फिर ग्रुप, कि वो किसी ग्रुप के साथ क्या हो जाए, रिप्लेस हो जाए। और वो तभी होगा जब ये ग्रुप क्या होगा, ज़्यादा रिएक्टिव होगा, मोर रिएक्टिव होगा, तभी हो सकती है ये चीज़। अगर ये ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होगा तो ये इसको रिप्लेस नहीं कर सकता। तो जैसे ये क्या बनेगा आपके पास, आर जी, और जी क्या आपके पास वो ग्रुप हो गया जो ज़्यादा मोर रिएक्टिव था एज कम्पेरेबल टू किसके, हाइड्रोजन के। तो दिस इज़ द फंक्शनल ग्रुप। तो ये क्या होगा आपके पास, एक फंक्शनल ग्रुप बन जाएगा, या फिर इसको हम कैरेक्टरिस्टिक ग्रुप से बोल सकते हैं। उससे नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, एक टेबल कर लेते हैं, सॉरी, इन फंक्शनल ग्रुप्स की, वो देखिए अब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके पास सबसे पहले कंपाउंड लेके चलते हैं। आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो दे रखा आपके पास हैलोजन, ठीक है, हैलोजन डेरिवेटिव। तो जब इसको हम डिनोट करेंगे, कि आपके पास एक्स से डिनोट करते हैं, एक्स के अंदर एफ, सी एल, बी आर, ब्रोमीन, आयोडीन, ये चीज़ होती है आपके पास। उसके बाद नेक्स्ट लेके चलते हैं आपके पास एल्कोहल। 10th क्लास में आपके पास आया हुआ है, एल्कोहल्स क्या होते थे आपके पास। इनको अगर मेनली लेके चलें, इनका जो नाम होता है हाइड्रोक्सी, रिप्रेजेंट किया जाता है इनको किसके द्वारा भाई, वो एच के द्वारा। एल्कोहल के बाद अगर हम बात करते हैं किसकी भाई, थाई एल्कोहल, थायो एल्कोहल। ध्यान से देखिए क्या होगा इसके अंदर, थायो एल्कोहल। इसको हम क्या बोलते हैं, थाईओल। और जो रिप्रेजेंटेशन होगी एस एच। देखिए एल्कोहल में क्या ओ एच, और यहाँ पे क्या एस एच है, सिर्फ यही आपको ध्यान रखना है इसके अंदर। फिर नेक्स्ट बात करते हैं आपके पास इसके अंदर हम ईथर्स की। ईथर की अगर हम बात करते हैं आपके पास, यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट किया जाता है आपके पास, एक ऑक्सीजन होगी यहाँ पर, एक ही ऑक्सीजन होगी यहाँ पर सिर्फ, बस। यहाँ पर जैसे कि आर है और इस तरफ भी क्या होगा, आर होगा। आर अगर आपको याद हो तो क्या होता था, एक एल्काइल ग्रुप होता था, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल। तो यह वही आर है आपके, तो आर ओ आर ऐसे मिलेगा आपको, ठीक है। तो आप पहचान देना यहाँ पे क्या आपके पास एक ईथर दे रखा है। उससे नेक्स्ट बात आती है आपके पास, जैसे अल्कोहल के अंदर था थायो एल्कोहल था, अब यहाँ पर क्या होगा कि थायो ईथर्स होगा। वो देखिए अब क्या होगा, अब थायो ईथर के अंदर क्या होगा आपके पास, इस टाइप से मिलेगा आपको एस, ये थायो ईथर होगा आपके पास। एल्डिहाइड, CHO, ऐसे रिप्रेजेंट करते इसका आप इसको, एल्डिहाइड को। नेक्स्ट बात करें आपके पास, एल्डिहाइड के बाद कीटोन की बात करते हैं। कीटोन्स की बात करें, कीटोन कैसे होता था आपके पास, ये चीज़ होती थी आपके पास कीटोन के अंदर। आपके पास कार्बोक्सिलिक की बात करोगे आप, कार्बोक्सिलिक एसिड ये होता था आपके पास। कार्बोक्सिलिक के बाद अगर हम बात करते हैं, देखिए एक एस्टर की, देखिए अब एस्टर्स, वो क्या था, इथर था वहाँ पर, ये दे रखा आपके पास। यहाँ पे क्या आपके पास एस्टर्स है, तो इसकी क्या पहचान होती है आपके पास, एस्टर की अगर हम बात करें यहाँ पर C डबल बॉन्ड OOR, ये होती है इसकी पहचान। वहाँ पे क्या था, सिर्फ ऑक्सीजन था अकेला। यहाँ पर क्या आपके पास COOR, यहाँ पर क्या आएगा वो देख लेंगे, आर आ रहा है फिर कोई एच आ रहा है आपके पास। एक करते हैं आपके पास भाई एमाइड, C डबल बॉन्ड ONH2, ये एमाइड होता है, ठीक। उसके बाद 3 पार्ट आते हैं, वो देखिए आपके पास एक बार। सबसे पहले आपके पास NH2, यानी कि यहाँ पे आपके पास R हो गया, RNH2 हो गया। उसके बाद NH, ये चीज़ बन गया आपके पास। उसके बाद एक ही N बच गया आपके पास। तो दोनों में देखिए, तीनों में क्या डिफरेंस होता है। जो ये होगा आपके पास से, इसको तो बोलेंगे हम प्राइमरी अमीन्स, इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी अमीन्स,
इसको हम बोलेंगे टर्शरी अमीन्स। वो जनरली दूसरा नाम लेके चले आपके पास, इसको बोला जाएगा आपके पास एमिनो, इसको बोला जाएगा इमिनो, आई, यहाँ पे ए है, यहाँ पे क्या आई है, जब NH हो जाएगा आपके पास, ठीक है। और इसको बोला जाता है आपके पास टर्शरी एन एटम। और लास्ट आपके पास एक C≡N, या फिर इसको हम जनरली CN भी लिख सकते हैं। इसका जो नाम होता है वो होता है साइनाइड, साइनो और नाइट्राइल्स। तो ये कुछ फंक्शनल ग्रुप थे, उनके नेम थे, उनका स्ट्रक्चर था। आपकी बुक के अंदर भी दे रखे हैं, टेबल दे रखी है, उस टेबल को आप एक बार थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेना। उसके बाद हम कल स्टार्ट करते हैं। थैंक्स फॉर दिस क्लास।